जस्टिस शेखर यादव फिर मुश्किलों में घिरे। कठमुल्ला बयान पर अब वकीलों ने मोर्चा खोला। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकीलों ने संजीव खन्ना को लिखी चिट्ठी। चिट्ठी में शेखर यादव के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। शेखर यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी हाल ही में रिटायर हुए ऋषिकेश राय ने ऐसा खुलासा किया कि भगदड़ मच गई और एक बार फिर अपने ही झूठ में जस्टिस शेखर यादव फंस गए हैं। बात दरअसल ये हुई कि जब दिल्ली में बंद कमरे में शेखर यादव की पेशी हुई तो गिड़गिड़ाते हुए सीजीआई के सामने कहा कि वो मुसलमानों पर गलत टिप्पणी किए हैं, हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब इलाहाबाद पहुंचे तो अपनी बात से मुकर गए। फिर इसी का खुलासा पैनल में रहे जस्टिस ऋषिकेश राय ने खुले तौर पर कर दिया, जिसके बाद शेखर यादव की पोल खुल गई। अब सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई संजीव खन्ना को एक पत्र लिखकर जस्टिस शेखर यादव की मुश्किलें को 2 गुना कर दिया है। जी हां, शुक्रवार शाम को सुप्रीम कोर्ट के 13 वरिष्ठ वकीलों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पत्र लिखा है। चिट्ठी में वकीलों ने कहा है कि वे उक्त भाषण का स्वतः संज्ञान ले और मामलों की गंभीरता को देखते हुए केवी रामास्वामी बनाम भारत संघ 1991 में निर्धारित कानून के अनुसार सीबीआई को जस्टिस यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दे। इसी को लेकर कहा जा रहा है कि अब शेखर यादव अपने बयान से चौतरफा घिरे हुए हैं। इससे समझा जा सकता है कि क्यों एक बार फिर शेखर यादव मुश्किलों में है। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। चिट्ठी को लेकर कानून के जानकारों की माने तो भारत के सीजीआई और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में एक सहभागी होता है और ये बात अनुच्छेद 124(2) और 217(1) में वर्णित है। इसके साथ ही एक न्यायाधीश को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का अधिकार है। सीजीआई ही राष्ट्रपति की सलाह पर ट्रांसफर करता है और इसके लिए भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से परामर्श 322 के तहत करता है। यदि हाईकोर्ट के न्यायाधीश की आयु के बारे में कोई सवाल उठता है तो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ निर्णय लिया जाएगा। दूसरे, न्यायपालिका के प्रमुख होने के नाते मुख्य न्यायाधीश न्यायपालिका की अखंडता और निष्पक्षता से मुख्य रूप से चिंतित होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे सीजीआई के पास ताकत आती है और क्यों वकीलों ने लेटर लिखा है। हम एक बार फिर उस घटना का उल्लेख कर देते हैं जिसकी वजह से न्यायपालिका में तूफान आया हुआ है। बात दरअसल ये है कि जस्टिस शेखर यादव इलाहाबाद में वीएचपी के कार्यक्रम में शामिल हुए जो इलाहाबाद हाईकोर्ट परिसर में था। जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर 2024 को यहीं पर एक सभा को संबोधित किया और यहीं पर मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बवाल मच गया और अब सुप्रीम कोर्ट इसमें सुनवाई कर रहा है। देखना होगा कि आगे शेखर यादव का भविष्य क्या होता है और क्या दंड मिलता है। हम एक बार फिर शेखर यादव की बाइट आपको सुनवाते हैं, सुनिए। लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक हैं, बिगाड़ने वाले लोग हैं, जनता को बरगलाने वाले लोग हैं, देश आगे ना बढ़े इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है।